1979 इंडिया का एक ऐसा सीरियल किलर जिसने सिर्फ एक साल में 70 लोगों को मार दिया। ना उसका विक्टिम से कोई झगड़ा था, ना ही पैसा और ना ही बदला। वो सिर्फ एक चीज़ के लिए लोगों को मारता था, उनकी चीखें सुनने के लिए। और सबसे शॉकिंग बात, उसके अरेस्ट से लेकर फांसी तक सिर्फ 5 महीने लगे। जहां आजकल के टाइम में एक केस को सॉल्व करने के लिए 20 से 25 साल लग जाते हैं, वहीं इस सीरियल किलर को सिर्फ 5 महीने में फांसी तक मिल जाती है। तो सवाल ये है, ये कौन था और लोग उस टाइम इतना क्यों डरते थे कि रात में कंबल दिख जाए तो वो देखकर भाग जाते थे। ये कहानी शुरू होती है 1978 जयपुर से। एक दिन पुलिस को रोड के एक साइड में एक लाश मिलती है। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो डेथ का रीज़न था नेक फ्रैक्चर। और एक अजीब बात, कान के नीचे थी गहरी चोट। पुलिस को लगा शायद नॉर्मल मर्डर होगा, तो केस क्लोज ही होने वाला था। तभी कुछ दिन बाद दूसरी लाश मिलती है, फिर वही पैटर्न, गर्दन टूटी हुई, कान के नीचे चोट। फिर तीसरी, फिर चौथी, धीरे धीरे 10, 20, 30 ऐसे लाशें मिलने लगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ये सब मर्डर अलग अलग पुलिस स्टेशन के एरिया में हो रहे थे। इसलिए किसी को ये समझ ही नहीं आया कि एक ही सीरियल किलर का काम है ये सब। जब लाश की गिनती 50 के पास पहुंची, तब एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की नज़र एक छोटी सी न्यूज़ पर पड़ती है और उसने एक चीज़ नोटिस की। हर मर्डर का पैटर्न सेम था। विक्टिम अकेला होता था, रात का टाइम होता था और अटैक कनपट्टी पर ही होता था। मीडिया ने उस किलर का नाम दे दिया था कनपट्टी मार किलर। और अब डर फैलना शुरू हो गया। लोग रात में अकेले चलना बंद करने लगे। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब कुछ लोग वहाँ से जिंदा बच निकले। 2 दिन विटनेस पुलिस के पास आए। उन्होंने जो बताया वो और भी ज़्यादा डरावना था। उन्होंने कहा, रात के अंधेरे में रोड के साइड एक कंबल पड़ा हुआ होता है, बिल्कुल शांत, एकदम चुप सा, जैसे कोई बोरी रखी हो। लेकिन जैसे ही कोई आदमी पास से गुजरता है, वो कंबल हल्का सा हिलता है और उसके अंदर से एक आदमी निकलता है जिसके हाथ में होता था हथौड़ा। वो सीधा कनपट्टी पर वार करता है। अगर विक्टिम बच गया तो किलर भाग जाता था। बस उसी दिन के बाद से जयपुर में एक अजीब सी चीज़ होने लगी। लोग रात को कंबल देखकर भागने लग गए। पुलिस ने प्लान बनाया। उन्होंने डिसाइड किया उसी सुनसान सड़क पर सीक्रेट पुलिस टीम बिठाई जाएगी। कई रातों तक कुछ भी नहीं होता है। फिर एक रात 1979 में पुलिस ने देखा, एक आदमी अंधेरे में आता है, पेड़ के पास रुकता है और फिर कंबल ओढ़कर वहीं पर बैठ जाता है। पुलिस ने वेट किया। कुछ देर बाद वो उठकर जाने लगा और तभी पुलिस ने उसके ऊपर धावा बोल देती है। उसका नाम था सनकार्या। उम्र थी उसकी सिर्फ 26 साल। पुलिस ने उससे पूछा, तुम रात को कंबल लेकर क्यों घूम रहे थे? जो जवाब आया उसको सुनकर सब शॉक हो गए। उसने कहा, मैंने 70 लोगों को मारा है। उसके बाद वो पुलिस वालों को एक झाड़ी के पास ले गया और वहां से निकलता एक हथौड़ा जिससे उसने हर एक मर्डर किया। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है सनकार्या किसी विक्टिम को जानता तक नहीं था। तो पुलिस ने पूछा, अगर तुम किसी को जानते नहीं तो फिर फालतू में तुम लोगों को मारते क्यों हो? उसका जवाब सब में ज़्यादा खतरनाक जवाब में से एक था। उसने कहा, जब मैंने पहली बार किसी को मारा वो ज़ोर से चीखा। उसकी चीख मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। उसके बाद मुझे वो आवाज़ फिर सुननी थी और बस इसी आवाज़ को सुनने के लिए मैंने 70 लोगों को मार दिया। जनवरी 1979 में अरेस्ट होता है। 101 दिन में ट्रायल होते हैं। सारे कोर्ट घूम लेता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद सिर्फ 5 महीने में 16 मई 1979 को जयपुर सेंट्रल जेल सनकार्या को फांसी दे दी गई। उस वक्त उसकी जो उम्र थी सिर्फ 27 साल से भी कम थी और ये इंडिया का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर में से एक था। फांसी से पहले उसने एक लाइन बोली, मैंने सिर्फ मजे के लिए लोगों को मारा है, मेरे जैसा कभी भी मत बनना। लेकिन इस कहानी से एक सवाल आज भी बाकी है। अगर उस रात पुलिस उसे ना पकड़ती तो शायद ये 70 का नंबर 100, 150, 250 भी हो सकता था। और सोचिए, शायद आज भी कोई अंधेरे में कंबल ओढ़कर किसी के इंतजार में बैठा होगा। एक लड़की लाइव नेशनल टीवी शो पर बैठी और बोलती कि मेरे पापा ने 3 लोगों का मर्डर किया है। उसके आगे क्या हुआ ये जानना है तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। एंड आज के लिए कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप सभी को किसी नई कहानी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, जय हिंद, बाय बाय।